बहुत समय पहले बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अब बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इसी के चलते वो कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता था। एक दिन की बात है, सुल्तान समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे कि वो सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। ये सोचकर वो ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वह चुपचाप वहां बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्रों की लहरों में से एक समुद्र सी कांच की बोतल उसके पास आकर ठहर गई। उस बोतल पर एक ढक्कन लगा हुआ था और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान से रहा नहीं गया उस कागज को देखकर। उसने बोतल को ढक्कन खोलना चाहा और उसने चाहा कि वो कागज में पढ़ लूं। जैसे ही उसने ढक्कन खोला तो उसके अंदर से कागज तो नहीं बाहर आया, लेकिन एक जिन्नात, एक जिन बाहर निकल आया। सुल्तान उसे देखकर डर गया और वहीं पर रेत पर गिर गया, क्योंकि जिन्नात का इस तरह बोतल से बाहर निकल जाना किसी के लिए भी एक खौफनाक बात हो सकती है। तभी उस जिन्नात ने बाहर आते ही कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ मेरे आका। आप बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? उस जिन्नात की बात को सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिली है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। सुल्तान ने कहा, जिन, अच्छा तुम मेरी एक बात को पूरा कर सकते हो, एक ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो? जिन्नात बोला, जी हाँ, मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ, इसीलिए जो भी मांगे आप सोच समझ कर मांगना, उसके बाद मुझसे ना कहना कि मैंने ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की। सुल्तान ने अपनी पहली ख्वाहिश में उस जिन्नात से कहा, अच्छा तो मैं सबसे पहले यह चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी के फटी रह जाएं। इसके बाद वह जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया हो और वह सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पर पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या यह जगह आपके घर के लिए सही है? जिन सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बिल्कुल ही बेहतरीन थी, बहुत ज्यादा अच्छी जगह थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन्नात से कहा, यह जगह तो बहुत अच्छी है जिन्नात, तुम यहाँ मेरा घर बना सकते हो क्या? सुल्तान के ऐसा कहते ही उस जगह पर जबरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते वहां पर एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन्नात ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें बाकी है। आप चाहें तो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हैं या फिर बाद में भी। सुल्तान ने बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वो बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर, नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइया भी थे। अब सुल्तान सोचने लगा कि दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए, आखिर ऐसा क्या मांगा जाए जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो। ये सोचकर वो बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसी भी इसी तरह की हालतों का सामना करना पड़ता था, उसे भी इस तरह रहना पड़ता था। इसीलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वो उनके लिए अब कुछ करना चाहता था। इसीलिए वो अपने महल गया और जिन्नात से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जिन्नात ने बोला, जी हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी। कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि ऐ जिन्नात, आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी मांगना ना पड़े। जिन्नात ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी और उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन्नात ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है, क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहेंगे? तभी सुल्तान बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोच कर ही बताऊंगा। अब सुल्तान खुश था कि उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात की याद आई कि उसकी तैयारी उसकी तीसरी ख्वाहिश की हो चुकी है, उसकी एक तीसरी ख्वाहिश बाकी है। लेकिन वो अभी ये सोच रहा था कि अगर वह तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वह जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वो तुरंत बोतल के पास गया, बोतल को खोजने लगा।
जैसे ही वो उसे बोतल मिला तब उसने वह कागज़ बाहर निकाला। उससे उस कागज़ में लिखा हुआ मिला था, कोई भी व्यक्ति जिन से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी ज़िंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वह जिन आज़ाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही सुल्तान घबरा गया। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वह आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन्नात को बुलाया। जिन्नात उसके सामने हाजिर हुआ। बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? तभी सुल्तान बोला, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ जिन्नात। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? जैसे ही जिन ने सुना वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वो सोच रहा था कि वह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है जिन्नात कि अब से तुम सारी ज़िंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस से इस बोतल में चले जाओगे। ये सुनकर जिन्नात गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अगर वह ऐसा करने से मना करता तो उसे अनंत काल तक नर्क में जाना पड़ता। 3 ख्वाहिशें इसी तरह सुल्तान की पूरी हुई और सुल्तान मौत से भी बच गया और उस जिन्नात की बोतल में कैद होने से भी बच गया और जिन्नात को भी हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना लिया।